लोगों को, दादूपुर गांव के लोगों को, मिलिया के लोगों को, जनेतपुर के लोगों को, कनारसी के लोगों को, यानी कि गौतम बुद्ध नगर के प्रत्येक ग्रामीणों को वाकई वो भगत सिंह के सपनों का भारत का निर्माण करना चाहते हैं। जिस तरीके से भगत सिंह जी ने सपना संजोया था, क्या सपना था भगत सिंह का, क्या सपना था नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का, क्या सपना था दरियाव सिंह नागर जी का, क्या सपना था वीर विजय सिंह पथिक जी का। उनका सपना ये था कि हम लोग देश पे कुर्बान हो जाएं और हमारी कुर्बानी के बाद और हमारी कुर्बानी का त्याग, इस देश की आजादी के बाद हमारे गांवों का एक एक व्यक्ति, जो गांव का अंतिम व्यक्ति है, वह खुशहाल जीवन यापन करे। उसको क्षणिक भी तनिक भी कोई अधिकारी, कोई व्यक्ति, कोई राजनीतिक लोग किसी भी प्रकार का शोषण ना करे। लेकिन मैं आप लोगों के सामने प्रश्न खड़ा करता हूं कि अगर गांव में झगड़ा हो जाए, चोरी हो जाए, कोई सुरक्षा की दृष्टि से घटना घटित हो जाए, आप लोग थाने जाते हैं, चौकी जाते हैं, आप लोगों को सुना जाता है क्या? नहीं सुनते। क्या इंस्पेक्टर आपको कभी ये कहता बाबा आइए बैठिए? क्या कभी आप लोगों को वहां बैठा हुआ सिपाही ये कहता है कि मैं आपका एप्लीकेशन या प्रार्थना पत्र लिख रहा हूं? ऐसा मांगे 5000। ऐसा नहीं सुनते ना। तो वो जबकि बैठे किस लिए हैं? वो बैठे हैं हमारी समस्याओं का समाधान करने के लिए, हमारी सुरक्षा करने के लिए, जनपद में शांति व्यवस्था बनाने के लिए। हम लोग प्राधिकरणों में अपने मुआवजे की फाइल को लेकर के जाते हैं, या हम अपना मुआवजे या प्लॉट के संबंध में जाते हैं। क्या वहां बैठा हुआ बाबू, मैं एसएम की तो बात बहुत दूर की है, वहां बैठा हुआ ओएसडी, वहां बैठा हुआ एसीओ, वहां बैठा हुआ सीओ, सब आपकी सेवा के लिए हैं। लेकिन वहां जो छोटा, सबसे छोटा तबके का जो कर्मचारी है, बाबू या चपरासी, क्या वो बिन पैसे या बिना चक्कर कटवाए आपका काम कर रहा है? तो ये वास्तविकता जब हम ये सब जानते हैं कि हमारा चारों तरफ से शोषण हो रहा है, तो भाई आप सब लोग मुट्ठी बांध के, ये जो संगठन है, दिनेश जी ने बताया, यतेंद्र जी ने बताया, और मैं आपके गांव में पहले भी कई बार पंचायत में मीटिंग्स कर चुका हूं, और आपने पहले भी हमारे इस संगठन के काम का टेलर भी देखा है। जो अधिकारी आपके गांवों में नहीं आते थे, उन अधिकारियों को गांवों की तरफ दौड़ते हुए मैंने देखा है, आप लोगों ने देखा है। जो रास्ते आपके बंद पड़े थे, कीचड़ से, जल भराव से बंद थे, उन रास्तों को मैंने एक घंटे में साफ कराया है इस गांव में। जब आप इस संगठन की ईमानदारी की ताकत से परिचित हैं, तो आप सब लोग संकल्पबद्ध तरीके से और निस्वार्थ भावना से आप सब लोग इस संगठन से जुड़े। जो ताकत प्रवीण भारतीय में है, मास्टर दिनेश नागर जी में, यतेंद्र जी में है, बालेश्वर नागर जी में, रोहताश नागर जी में, वो ताकत आप लोगों के अंदर भी आ जाएगी। लेकिन आएगी कब? जब आप लोग इस संगठन के सदस्य बन जाएंगे और इस संगठन के बैनर तले बेबाकी से स्वयं के अपने गांव की भलाई के साथ साथ जब समाज के मुद्दों पे आप बोलेंगे, तो आपके जनपद में बैठे हुए जनप्रतिनिधि, आपके जनपद में बैठे हुए यहाँ आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, यहाँ सीनियर मैनेजर, जिन